अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा डिजिटल अरेस्ट नाम की स्कैम्स हो रहे हैं और कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि मुझे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी दिखाकर, ऐसा बनाकर ऑफिशियल उनके जो जज साहब हैं उनका सिग्नेचर का इस्तेमाल करके, ईडी के ऑफिशियल्स जो हैं, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनका सिग्नेचर इस्तेमाल करके, पुलिस ऑफिसर्स का सिग्नेचर इस्तेमाल करके मेरे को ऑर्डर दिखाए जा रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट मुझे बोला जा रहा है कि आप लोग, आप जो है डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, और इसके बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस केस से निकलना चाहते हो या आपके ऊपर जो डिजिटल अरेस्ट आपको किया गया है उसकी कार्रवाई अगर आपको खत्म करनी है तो आपको फला फला अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति अमाउंट पे कर देता है, बस जो फ्रॉस्टर्स हैं उनके पास अपना अमाउंट पहुंच जाता है, फिर वो आपको रिलीज करने का ऐसा ऑर्डर दिखा देते हैं। लेकिन एट द एंड मुद्दे की बात आपको आगे चल के पता लगती है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपके साथ स्कैम हो चुका है। जो ये डिजिटल अरेस्ट का ऑर्डर दिखाया जा रहा था वो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ही नहीं, वो ऑफिशियल ईडी का ऑर्डर था ही नहीं, वो ऑफिशियल पुलिस वालों का ऑर्डर था ही नहीं। साथ ही में यहाँ पे ये बात जब रिसेंटली सामने बहुत ज्यादा आई कि एक महिला के साथ में 1.5 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कि एक महिला को ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया गया ऐसा बताकर कि जो हमारे जो इससे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल संजीव खन्ना जी, और अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी हैं। तो जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में, कंप्लेंट दायर करी गई थी, महिला ने डायरेक्ट ऑनरेबल सीजीआई को कंप्लेंट लिखी थी, फिर सीजीआई साहब ने बोला यार ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे केस में सीजीआई साहब ने ऑफिशियली ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ईडी को, साइबर क्राइम पुलिस को। और साइबर क्राइम पुलिस के पास में जो अंबाला के अंदर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो उनसे तो स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है कि भाई आपने अभी जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, कंप्लेंट आई थी, तो इसके रिगार्डिंग आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, तो हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मुद्दा ये है कि अगर आपके साथ भी अगर कोई भी फ्रॉड या स्कैम कॉल आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वीडियो कॉल आती है, स्काइप के अंदर भी बहुत ज्यादा वीडियो कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप के अंदर तो बहुत आ ही रही हैं, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत लगभग 59,000 व्हाट्सएप के अकाउंट्स बैन करे गए हैं, 3 से 4 हजार स्काइप के अकाउंट्स भी बैन करे गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये फ्रॉस्टर्स के डिटेक्ट इनकी हुई थी इसी वजह से। तो आपके पास भी अगर कोई भी कोर्ट का नोटिस आता है, दिखाया जाता है, या पुलिस की कंप्लेंट दिखाई जाती है, पुलिस का या ईडी का या कोर्ट का अगर कोई भी ऑर्डर या स्टैंप, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई कोर्ट की है तो ऑफिशियल स्टैंप भी यूज कर रहे हैं, तो इससे अवेयर रहना, ये सब स्कैम है, फ्रॉड है, याद रखना।